हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे तक तमाम यरगमाली रिहा न किए गए तो गजा जंग बंदी ख़त्म करने का कहूँगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, उर्दन और मिस्र अगर पनागुज़ीनों को नहीं लेते तो इन ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है कि उर्दन पनागुज़ीन लेने पर तैयार हो जाएगा। इससे पहले अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि गजा के बाहर फ़लस्तीनियों के रहने के लिए 6 जगह होंगी। इनके मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को गजा वापस आने का हक़ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इससे कहीं बेहतर क़यामगाह मिल जाएगी। मैं इनके लिए एक मुस्तकिल जगह बनाने की बात कर रहा हूँ। फ़लस्तीनी वापस भी आना चाहें तो उन्हें कई साल लग जाएंगे, क्योंकि गजा अभी रहने के काबिल नहीं। जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हमास ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई ताहुक्म सानी मौखर करने का ऐलान कर दिया। कहा, इसराइल गजा पट्टी के शहरियों की अपने इलाकों में वापसी और इमदादी सामान के दाखिले में रुकावटें डाल रहा है। इसराइली फ़ौज गजा में फ़लस्तीनियों को हदफ बनाकर कत्ल कर रही है। यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर का फैसला इसराइल को पाबंद करने के लिए किया गया है। अमरीकी सदर के गजा पट्टी से मुताल्लिक मंसूबे पर अस्करी मज़ामत ज़ेर गौर है। हमास के ऐलान के बाद इसराइल में हाई अलर्ट। यरगमालियों की रिहाई मौखर होने पर तल अवीव में इसराइली शहरियों का एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमाकारों से गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया, बरामदात में इजाफा हो रहा है, माशी तरक्की के अशारिये बेहतर हुए। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। बोले कानकनी और मादनियात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान UAE की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट से भी खिताब करेंगे। अमरीकियों को बैरून मुल्क ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने के दरवाजे खुल गए। ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने पर अमरीकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने महकमा इंसाफ को पाबंद करने के हुक्मनामे समेत कई एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। आइंदा 2 रोज़ में जवाबी टैरिफ आयद करेंगे। दूसरे ममालिक टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करें तो एतराज़ नहीं। यूक्रेन के सदर से इस हफ्ते बात करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नए टैरिफ आयद करने की धमकियों के बाद आलमी मंडी में सोना महंगा। कीमत $2,911 फ़ी औंस यानी 8,12,000 रुपये से तजावुज़ कर गई। कराची में सोने की फ़ी तोला कीमत 4,000 रुपये इजाफे के बाद 3,03,000 रुपये हो गई। मुल्क में 10 ग्राम सोने का भाव 3,429 रुपये इजाफे से 2,59,773 रुपये हो गया। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सरमायाकारों ने तजारती जंग और महंगाई के खदशात के पेश नज़र सोने पर नजरें जमा लीं। सोने की तलब में इजाफे के बायस रेट बढ़ गए। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की तकर्रुर की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत इजलास से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, अपोजिशन अरकान बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने बायकॉट किया। बायकॉट करने वाले जजेस का मौक़िफ़ था कि 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। अक्सरियती राय की बुनियाद पर इजलास जारी रखने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट बनाने की मंजूरी दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की तैनाती आर्टिकल 181 के तहत की गई थी।
जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। इजलास में कहा कि 26वीं तरमीम और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुलतवी किया जाए, मगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वाज़ेह किया कि इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में बातचीत, कहा कि उन्होंने ये कहकर जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत की कि जब तक सीनियरिटी का फैसला नहीं हो जाता उन्हें सुप्रीम कोर्ट ना लाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ज़ाती तौर पर वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी तस्लीम नहीं करते, लेकिन उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक के हक में वोट दिया। अगर वो वोट ना देते तो जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती ना होती। अख्तर हुसैन ने कहा कि इस वक्त जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है वो मुनासिब नहीं है। 26वीं तरमीम के हवाले से आईनी बेंच को फैसले करना चाहिए, लेकिन इस फैसले तक हर आईनी पेशरफ्त को रोक देना मुनासिब नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजों के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की ज़रूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रफत ने कहा था कि जो जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है वो उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन पर फैसले से तमाम 5 जजों को आगाह करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में होने वाली मुलाकात में सदर ममलिकत ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार। सदर ममलिकत ने मरहूम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार को सराहा। कहा इंसानियत के लिए मरहूम आगा खान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद है कि प्रिंस रहीम अल हुसैनी इंसानियत की खिदमत के अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। लिस्बन पहुँचने से कबल सदर जरदारी की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लीबिया के साहिल के करीब एक और कश्ती हादसा। लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे, जिनमें पाकिस्तानी भी थे। कश्ती मरसाडेला के बंदरगाह के करीब उल्टी, 10 लाशें निकाल ली गईं। लीबिया की हिलाल अहमर के मुताबिक तारकीन वतन की लाशों को कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी हुकाम के सुपुर्द कर दिया गया। हिलाल अहमर ने कश्ती डूबने की वजह और मुसाफिरों की शनाख्त नहीं बताई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्ती हादसे में मुतासरा पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। लीबिया में इज्तमाई खबरों से तारकीन वतन की लाशें मिलने पर महाजरीन की आलमी तंजीम का इजहार तशवीश। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक लीबिया के इज्तमाई खबरों से मिलने वाले तारकीन वतन की कुछ लाशों पर फायरिंग के निशानात हैं। लीबिया के सहराई इलाके से जुमे के रोज़ 2 इज्तमाई खबरें दरियाफ्त हुई थीं, जिनसे 50 तारकीन वतन की लाशें निकाल ली गईं। पाड़ा चनार में 4.5 माह से रास्तों की बंदिश के बायस खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। कराची में 40 रुपये फ़ी किलो में मिलने वाला टमाटर पाड़ा चनार में 700 रुपये किलो तक जा पहुँचा। दीगर सब्जियों की कीमत में 300 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गईं। शहरी परेशान। कराची के इलाके डिफेंस में 6 जनवरी को अगवा होने वाले नौजवान को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। DIG CIA मुक़द्दस हैदर का कहना है कि डिफेंस में छापे के दौरान गिरफ्तार मुलजिम अरमगान ने दौरान तफ्तीश मगवी मुस्तफ़ा को कत्ल करके लाश मलीर के इलाके में फेंकने का एतराफ़ किया है। मगवी के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी और मोबाइल फ़ोन बरामद किया जा चुका, लेकिन लाश ताहाल नहीं मिली।
मुलजिम के एतराफ़ में कितनी सच्चाई है ये मज़ीद तहकीकात से ही पता चलेगा। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अरमगान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। 8 फरवरी को मगवी की बाजियाबी के लिए छापा मारा गया। DSP समेत 2 अहलकार जख्मी भी हुए थे। कोहलू के जंगलात में आग लग गई, वसी रकबा लपेट में आ गया। रेस्क्यू हुकाम और मकामी शहरी आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू के मुताबिक कोहे जानदरान के सरहदी पहाड़ों पर आग लगी हुई है। वसाइल ना होने और अफरादी कुव्वत की कमी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। कीमती दरख्त और जंगली हयात को भी खतरा। पेशावर के नवाही इलाके उर्मड़ में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का दस्ती बम हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि हमले में जानी नुकसान की इतला नहीं। तुरबत में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। मकतूलीन कशीदाकारी का काम करते थे। ताल्लुक सिंध से है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की तुरबत में मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कहा बलोच और पश्तून माशरे में अक़लियतों को हर दौर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा है। अक़लियतों के कत्ल का वाक़या सूबे की रिवायात के मुनाफी है। दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के सेक्टर संगोट में मदरसे के स्टोर रूम से बच्चे की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजूहात सामने आ सकेंगी। मदरसा इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है कि फजर की नमाज के बाद बच्चा सोने चला गया। 11 बजे तक क्लास में नहीं आए तो तलाश शुरू की गई। तलाश करने पर स्टोर रूम में बिस्तरों के नीचे से बच्चे की लाश मिली। बच्चे के वालिद का कहना है कि वो जुमे के रोज़ बच्चे को मदरसे छोड़कर आया था। लाहौर के बाद अब कराची का नेशनल स्टेडियम भी जगमगाने के लिए तैयार। नया रूप इख्तियार करने के बाद आज मैदान की इफ्तिताही तकरीब होगी। तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के नामवर फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। लेज़र शो भी होगा। शानदार आतिशबाजी का एहतमाम है। शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। कराची में सैफ अली की वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक मैचेस के दिनों में सर शाह सलेमान रोड दोनों तरफ ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। हैवी ट्रैफिक सोराबगोट से नीपा, लियाकताबाद नंबर 10 से हसन स्क्वायर जा सकेगी। कारसा से स्टेडियम, मिलीनियम था न्यू टाउन स्टेडियम, सिग्नल से हसन स्क्वायर हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगा। शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग का खुसूसी प्लान भी मुरतब। कारसात से आने वाले शायकीन फ्लाईओवर के नीचे होते हुए नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे। मिलीनियम और न्यू टाउन से आने वाले नेशनल कोचिंग सेंटर चाइना ग्राउंड में गाड़ी पार्क करेंगे। कराची बल्दिया टाउन लकी चौराहे के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक और बच्ची जख्मी। लांडी 89 रोड पर शहरियों का ट्रैफिक हादसात और हैवी गाड़ियों के खिलाफ एहतजाज। पथराव करके एक ट्रक के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। बलोचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। 1,40,000 तलबा और तालिबात हिस्सा लेंगे। सूबे भर में 400 इम्तहानी सेंटर्स कायम। नकल की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। बलूचिस्तान हुकूमत का इम्तहानी मरकज़ में CCTV कैमरे लगाने और इम्तहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज करने का भी फैसला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर क्रिकेट के दीवानों के शहर कराची में मकामी स्कूल लाई गई तो जोश व खरोश उरूज पर दिखाई दिया। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तानी टीम के रुकन रोमान रईस ने ट्रॉफी के साथ स्कूल में एंट्री दी। बच्चों ने खूब तस्वीर बनवाई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा 19 फरवरी को। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। पैका समेत कोई कानून मुस्तकिल नहीं होता, अक्सरियत मुत्तफिक हो तो कानून में तरमीम की जा सकती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि पैका एक्ट में तब्दीलियाँ लाने के लिए वज़ारत दाखिला, वज़ारत इत्तलाआत और वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात कर रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट का मुतनाज़ पैका एक्ट से मुतालिक तमाम दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान बछर और दीगर की दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत दीगर हुकाम को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस। दरखास्त में उठाए गए नुकात का जवाब 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। मुतनाज़ पैका एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि इनकलाब ईरान दुनिया भर के मजलूम अवाम के लिए उम्मीद की किरण था। ईरान से जिन मफामती याददाश्तों पर दस्तखत हुए, यकीन दिलाता हूँ उन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तकरीब में वज़ीर आला सिंध, ईरानी बहरिया के कमांडर और ईरानी सफ़ीर की भी शिरकत। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है कि दुनिया में हमारा खित्ता जियो इकोनॉमी, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से अहम है। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर को इंटरव्यू में ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि खित्ते की अहमियत इसलिए है कि 60% से ज़्यादा तिजारत इस इलाके से होती है। अमन मशकों ने तमाम मुल्कों को पैगाम दिया है कि हम मिलकर तमाम बहरी रास्तों की हिफाजत कर सकते हैं। अमरीका के 2 अरबपति अफराद एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मस्क ने ओपन एआई और ऑल्टमैन ने ट्विटर खरीदने की बोलियां लगा दी। एलन मस्क ने ओपन एआई को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर की बोली लगाई। सैम ऑल्टमैन ने कहा कि पेशकश का शुक्रिया, मगर हम ओपन एआई नहीं बेच रहे। अगर आप चाहें तो हम 9.74 अरब डॉलर में एक्स खरीदने के लिए तैयार हैं। एलन मस्क ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर चुके हैं। वस्ती अमरीका के मुल्क ग्वाटेमाला में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। हुकाम के मुताबिक हादसे में 51 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 36 मर्द और 15 खवातीन शामिल हैं। बस पुल की हिफाजती जंगले को तोड़ती हुई 20 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। मुसाफिर बस में 75 अफराद सवार थे। पुलिस हादसे की तहकीकात कर रही है। जैकबाबाद में सिंध हुकूमत के ताबुन से सिंध हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज़ कर दिया गया। 7 रोज़ा मेले में खेलों की सरगर्मियों, बैल दौड़, राइफल शूटिंग और स्टेज ड्रामों समेत दीगर मुकाबले कराए जाएंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने मोहब्बत के इजहार को मज़ीद आसान बना दिया। अब 80% डिस्काउंट ऑफर से फ़ायदा उठाकर सार्फिन बहुत कम मुद्दत में प्रीमियम रिश्ता हासिल कर सकते हैं। इस ऑफ़र को हासिल करने वाले सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा कर 175 ममालिक में से शरीक हयात तलाश कर सकते हैं। और लेजेंडरी अदाकार काजी वाजिद को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। काजी वाजिद की जानदार अदाकारी मद्दाहों के जहनों पर आज भी नक्श है।